वेलकम बैक गाइस। मेजर के जो ऑफ चेन के विड्रॉल्स हैं वो तो ऑलरेडी हमें एक्सचेंज के ऊपर मिल चुके हैं। मैंने OKX की एक्सचेंज लगाई थी और OKX के मुझे मेजर के जो टोकन है वो रिसीव हो गए हैं। और अगर आपने ऑन चेन विड्रॉल करना है तो ऑन चेन विड्रॉल जो है मेजर के अब ओपन हो चुके हैं। और इसके लिए आपको एयर ड्रॉप में जाना है, जो भी आपने वॉलेट कनेक्ट किया हुआ है उससे आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो आज है 27 नवंबर और कल है 28 नवंबर। कल मेजर की जो लिस्टिंग है वो होने जा रही है और कल इसकी जो लिस्टिंग है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 5 बजे इसकी जो है लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। और गाइज मेजर की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइज मेजर की प्राइस गाइज इस टाइम $1.34 पे चल रही है। इसके ऊपर मजीद बात करने से पहले अगर आपने नोड पे का एयर ड्रॉप अगर आपने माइन किया हुआ है तो इसका जो एयर ड्रॉप का जो सीजन 0 था और सीजन 1 जो था इसकी स्नैपशॉट हो गई है पिछले 21 घंटे पहले। और अब इसका जो सीजन 2 है वो चल रहा है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इसको माइन करना शुरू नहीं किया तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसको आप जाके माइन करने शुरू कर दें, क्योंकि ये भी एयर ड्रॉप ऐसे ही है जैसे ग्रास का एयर ड्रॉप आया था। तो अभी इनकी स्नैपशॉट हो गई है, जितने भी आपके पॉइंट्स है वो आपके कैलकुलेट होके आपको इनके अगेंस्ट नोड पे के जो टोकन है वो आपको मिल जाएंगे। और अब इनकी जो टोकन जनरेशन है और इनकी जो लिस्टिंग है उसकी जैसी अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और गाइस मेजर की प्राइस प्रेडिक्शन से पहले आपके साथ एक ट्रेंड मैंने शेयर करना है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी रिसेंट हमारा जो लिस्टिंग हुई है वो आपको पता है मीम फाई की हुई है। और मीम फाई ने 0.018 से डायरेक्ट बॉटम लगाया था 0.055 का। तो यानी तकरीबन 70% इसमें डंप आया था। और उसके बाद 2-3 दिन जो मीम फाई का टोकन है ना ये 0.056 के पास चलता रहा। और मैंने जो अपने टोकन थे वो बेचे नहीं थे क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी थी। और मैंने फिर यहाँ पे जब 0.065 0.07 यहाँ पे मैंने इसकी बाइंग की थी, जो आपको बॉटम नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब इसने पहला हाई लगाया है यहाँ पे आई थिंक थोड़े से मैंने सेल किए थे। उसके बाद जब ये ऊपर गया ये वाला हाई इसने लगाया 0.012 तो मैंने अपने सारे टोकन जो है वो सेल कर दिए थे। तो मैंने अपने टोकन जो थे मुझे एयर ड्रॉप में मिले थे वो भी सेल किए हैं और जो मैंने नीचे यहाँ पे बाइंग की थी वो भी मैंने ऊपर जाके सेल की है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 30-40% मुझे इसमें प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा गाइस, अब ये जो ट्रेंड है यही आपके साथ मैंने शेयर करना है और इसी से हमने मेजर की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो करनी है। गाइस मेजर की इस टाइम जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि $1.33 के पास है। और मेजर ने जो अपना हाई लगाया है वो $3.44 के पास इसने लगाया है। और इसके बाद से इसकी प्राइस लगातार जो है ना वो डंप हो रही है और तकरीबन इसकी जो प्राइस है 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे आप देखिए कल इसकी लिस्टिंग होनी है और लिस्टिंग से पहले यहाँ पे हमें इसका एक वॉल्यूम लगता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 24 घंटे में इसका जो वॉल्यूम है वो $500,000 लगा है, जो कि इतना कोई ज़्यादा नहीं है। और गाइज ये आपको पता है कि प्री मार्केट की प्राइस है और प्री मार्केट की प्राइस और असल प्राइस में बड़ा फ़र्क होता है। और प्री मार्केट में आपको पता है प्री मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रही होती है उसमें अच्छा खासा डंप आता है जब कॉइन लिस्ट होता है। तो ये केस जो है हमने मीम फाई में भी देखा। मीम फाई में इसलिए आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ क्योंकि मीम फाई की भी जो कम्युनिटी है वो 20-30 मिलियन के पास थी और जो मेजर है इसकी भी 30-40 मिलियन के पास इसकी कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी जो है इनकी काफ़ी मिलती जुलती है। और मीम फाई में तो एकदम डंप आया था। अगर इस प्राइस पे लिस्टिंग होती है और 70% अगर इसकी प्राइस डंप होती है तो ये $1 से भी नीचे जा सकता है, यानी इसकी जो प्राइस है 60-70 सेंट के पास भी जा सकती है अगर इसके अंदर मैसिव डंप आता है पहले दिन ही। और ये जो कॉइन्स के अंदर इतना बड़ा डंप आता है, जितनी भी टेलीग्राम की गेम्स है सबके साथ यही हो रहा है। और जिसमें हैमस्टर कॉम्बैट हो जाए, रॉकी रैबिट हो जाए, कैट्स का टोकन हो जाए, कोई भी आप उठा के देख लें प्रोजेक्ट, इवन एक्स एम्पायर का टोकन आप उठा के देख लें, उसका भी आई थिंक 80% जो है टोकन डंप हो गया था लिस्टिंग के वक्त। तो मेजर जो है मेजर के साथ भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि मार्केट में एक जो ट्रेंड चल रहा है ना वो यही है कि भाई जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन अच्छी खासी इसके अंदर जो है ना डंपिंग होती है। फिर 4-5 दिन टोकन जो है वो रिट्रेस करता है, कंसोलिडेट करता है। उसके बाद अगर टोकन के अंदर कोई वॉल्यूम लग जाए, अगर टोकन के अंदर कोई इन्वेस्टर इसको मैनिपुलेट करे, इसकी प्राइस को पंप करे, फिर टोकन पंप होता है। अदरवाइज जो है टोकन सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहा होता है। और यहाँ पे जो एयर ड्रॉप हमें मिलता है उसका फिर हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि एक जो हमने एयर ड्रॉप अपना कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग, वो हम प्री मार्केट के ऊपर बेस करके एक आइडिया लगा रहे होते हैं। और प्री मार्केट में आपको पता है $1.33 चल रही है। तो इस हिसाब से अगर इसकी लिस्टिंग होती है और अगर $1 के ऊपर ही ट्रेड करता है तो लोगों के आई थिंक जितने पैसे इसमें इन्वेस्ट हुए होंगे वो तो उनके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये $2-3 को हिट करता है तो इसमें हमें फिर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर पहले दिन इसके अंदर बड़ा वॉल्यूम नहीं लगता और लोग टोकन को डंप करते हैं तो फिर तो $1 को ब्रेक करके नीचे आएगा। लेकिन अगर पहले दिन इसके अंदर वॉल्यूम लग जाता है जो कि सारे ट्रेंड को ब्रेक करेगा, क्योंकि अभी आज तक ऐसे हुआ नहीं है, जितने भी टोकन है सारे डंप हुए हैं। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता, मेजर के ऊपर वॉल्यूम लगता है और मेजर की प्राइस पंप करती है
तो फिर एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो बड़ा वॉल्यूम है ना वो लगता है बाइनांस पे। तो और बाइनांस के ऊपर अगर मेजर लिस्ट होता फिर मज़ा आना था, फिर इसका जो वॉल्यूम भी बड़ा लगना था, और फिर आपको पता है इसकी लिक्विडिटी पूल में पैसा भी ज़्यादा आना था, और फिर इसकी जो प्राइस है वो पंप भी होनी थी। इवन बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग के बावजूद आपको पता है एक बड़ा डंप आता है। जैसा हैमस्टर कॉम्बैट आपको पता है बाइनांस के ऊपर लॉन्च हुआ था और उसके अंदर अच्छा खासा डंप आया था। तो बाइनांस के ऊपर लॉन्च होने का एक फायदा ये हो जाता है कि टोकन जो है ना बहुत मैसिव और ड्रास्टिक डंप नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी होती है और बाइनांस के ऊपर बड़े ट्रेडर और बड़ा वॉल्यूम जो है वो कॉइन को पंप भी कर रहा होता है। लेकिन अभी ये बाइनांस के ऊपर तो लिस्ट नहीं होने जा रहा है मेजर मेजर तो भाईजान OKX के ऊपर, बायबिट के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, मैक्सिस वगैरह के ऊपर, और जो भी टोकन इन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ है वो 70 60 80% डंप ही हुआ है। तो अब देखते हैं गाइज कल जो इसकी लिस्टिंग होती है, अगर ये $1 से नीचे आता है तो मैं अपने टोकन नहीं सेल करूंगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या इसके ऊपर टारगेट है, कितनी प्राइस पे मेजर का टोकन जाए तो आप उसको सेल करेंगे। हाँ, अगर $2 2.5 पे मेजर का टोकन चला जाता है फिर इसको मैं सेल कर दूंगा, और इसको जाना भी चाहिए क्योंकि इसकी 100 मिलियन सप्लाई है, सप्लाई इसकी बहुत कम है। लेकिन अब पहले दिन सेंटिमेंट क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, वही चीज़ें डिसाइड करेंगी कि इसकी आगे प्राइस क्या रह सकती है। ठीक है गाइज, तो आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि पहले दिन आप मेजर को सेल करेंगे या आपने कोई प्राइस टारगेट रखा हुआ कि इस प्राइस पे मेजर का टोकन जाएगा तो आप अपने टोकन सेल करेंगे। तो ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।